नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल फॉर सर्च में। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम सूर्य कुंड से। अगर बात करें सूर्य कुंड की तो यहाँ पे 4-5 कुंड है जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, जिसमें गर्म पानी आते हैं और अलग अलग इन्होंने सेक्शंस बना रखे हैं। उनके नाम दे रखे हैं सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, सीता कुंड, राम लक्ष्मण कुंड। कुछ कुंड में कम पानी है, कुछ में थोड़ा ज़्यादा पानी है। बात करें अगर यहाँ की साफ़ सफाई की तो साफ़ सफाई का यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। चारों तरफ सिर्फ गंदगी है। एक छोटे छोटे कुंडों में तकरीबन 20-20, 25-25 लोग नहा रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये कोई चलते चलते यहाँ पे मल त्याग गया है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। बिहार टूरिज्म को यहाँ की सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने देख लिया, हमें लगा कि कुछ खास यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ खास मिला नहीं। मेनली सिर्फ ये हॉट वाटर स्प्रिंग है। हिंदू आस्था में बहुत ज़्यादा यहाँ पे विश्वास है, इसीलिए यहाँ पे लोग बाग आते हैं। और आज संडे, तो संडे की वजह से काफी भीड़ भी है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। कितने की दी है? 2 रुपए की। नीम की दातून है? नीम है क्या है? अच्छा, ये बबूल है। वो क्या है? 20 रुपए का बंडल। मेन रोड से जैसे आप उतरते हैं तो एक कुंड का मार्केट शुरू हो जाता है। दोनों तरफ मार्केट है। 2 मेन कुंड है, एक सूर्य कुंड है, एक सीता कुंड है। हॉट वाटर स्प्रिंग है और खासियत बताई गई है इस पानी की कि अगर आप इसमें नहाते हैं तो आपको अगर कोई सा भी चर्म रोग है तो वो ठीक हो जाएगा। पर जिस हिसाब से यहाँ पे सफाई व्यवस्था है, मुझे लगता है कि शायद आपको चर्म रोग ठीक नहीं होगा, बल्कि चर्म रोग हो जाएगा। तो अब आ गए हम मेन रोड पे, और ये जो सामने आप रोड दिख रहे हैं ये राजगीर से आ रही है। तो इस तरफ आपके सीधे हाथ तरफ है सूर्य कुंड या सीता कुंड, और उल्टे हाथ के तरफ है ये ब्रह्म कुंड। ये सूर्य कुंड के सामने है ब्रह्म कुंड, राजगीर नालंदा, और ये इसकी एंट्रेंस है। तो अभी चलते हैं ब्रह्म कुंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी बिहार श्री चल रही है, हम बिहार घूम रहे हैं। तो पटना होते हुए हम आ गए राजगीर। तो इस वक्त हम राजगीर घूम रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने राजगीर के शांति स्तूप और नालंदा का बनाया था, तो वो वीडियो भी आप देख लें। तो अभी चलते हैं ब्रह्म कुंड। और ये आप देख रहे हैं कि इस पूरे रास्ते में काफ़ी सारे भिखारी बैठे हुए हैं। आज संडे है तो इसलिए भीड़ हमें कुछ ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। और जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ से सब नहाते हुए आ रहे हैं। ऊपर गर्म वाटर के कुंडे हैं, यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। हिंदू धर्म में इनकी काफ़ी मान्यता है। चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि क्यों यहाँ पे भीड़ है, क्या यहाँ की खासियत है, और कोई मिलता है तो उससे पूछते हैं इस जगह के महत्व के बारे में। ये नोटिस लगा हुआ है सामने, तो आप ये देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तो मैं आपको अभी दूसरी तरफ से, ऊपर की तरफ से दिखाता हूँ। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कुंड बने हुए हैं और नहाने के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ एक साथ नहा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये सप्त धारा कुंड है। और सप्त धारा कुंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सप्त ऋषि थे, भारद्वाज मुनि, विश्वामित्र मुनि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, तो उनके नामों पे 7 ऋषियों के नाम पे ये 7 जल धाराएं। ये देखिए, ये यहाँ से जो है ये पानी निकल रहा है और लोग इसमें नहा रहे हैं। तो अलग अलग ऋषि की मूर्ति रखी हुई है और वहीं से पानी निकल रहा है। और कितनी भीड़ है, और चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यहाँ पे भीड़ और अव्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले किसी को ढूंढते हैं और उनसे पूछते हैं इसके बारे में। ये देखिए, पूरा इन्होंने एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है, कौन सा कुंड कहाँ पे है। तो ये ब्रह्म कुंड के पास हमें यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी मिल गए, रणधीर उपाध्याय, जो यहाँ पे कर्मकांड करवाते हैं। तो उनसे हम जानते हैं इस कुंड के महत्व के बारे में और थोड़ी सी जानकारी। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से कौन यहाँ पे आया है इस कुंड में। यह राजगीर तीर्थ में सर 22 कुंड, 52 धारा, 32 मंदिर है। 22 कुंड का सबसे प्रधान कुंड ब्रह्म कुंड है। ये ब्रह्म कुंड ब्रह्मा जी यहाँ तपस्या करके यहाँ पे लाए थे। यहाँ ब्रह्मा जी तपस्या किए हैं। ये जमीन से जल निकलता है सर। कितने कुंड है यहाँ पे? यहाँ 22 कुंड है, 22 कुंड है, 52 धारा है, 52 धारा है, 32 मंदिर। ब्रह्म कुंड की तरफ है या उधर जो सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, तपोवन, बैतरणी सब मिला के पूरे राजगीर तीर्थ की बात कर रहे हैं। पूरे राजगीर तीर्थ में 22 कुंड है। प्रथम सरस्वती होता है सर। सरस्वती से होते हुए बराह भगवान का दर्शन करते हुए
सप्तधारा स्नान करते हुए मेन कुंड ब्रह्म कुंड में स्नान किया जाता है। ये जमीन से जल निकलता है, यहाँ ब्रह्मा जी तपस्या किए थे, इसी चलते ये गर्म जल का ये जमीन से आता है। ये जो धारा से जल आ रहा है सर, पर्वत से आ रहा यहाँ है। पे नहाने का कोई महत्व, खास महत्व? यहाँ नहाने से स्किन डिजिट है सर, स्किन डिजिट है। अपना वैदिक पुराण सनातन धर्म में पाप का क्षय होता है। यहाँ 3 साल पर मलमास मेला लगता है सर तीर्थ में। पूरे भारत वर्ष में मलमास मेला सिर्फ यही लगता है। आज भीड़ होने का एक मेन कारण ये भी है कि यहाँ पे आज संडे है, तो संडे की वजह से आ गया और सर्दी का मौसम है, तो सब गर्म पानी का आनंद ले रहे हैं। तो हमने सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड घूम लिया है, देख लिया है, पुजारी जी से उसके बारे में पूछ लिया। इसके जस्ट बगल में एक प्राइवेट भी है, जो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, वो स्विमिंग पूल बना हुआ है। और इसका एक छोटा सा पार्क है जिसकी एंट्री है 300 रुपये, इसीलिए पूरा खाली है, साफ है। अदरवाइज आपने ब्रह्म कुंड और सूर्य कुंड दोनों देख ही लिए कि यहाँ पे सफाई का क्या हाल है, भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो ये दोनों जगह देख के अब हम निकलते हैं जरासंध के अखाड़े के लिए। तो ये आ गए हम जरासंध के अखाड़े और इसको देखते हैं। और बड़ा मुझे मतलब खुशी हो रही है, सरप्राइज़ हो रहा है कि जो चीज़ हमने महाभारत सीरियल में देखी थी और सुनी थी, यानी कि जरासंध और भीम की लड़ाई हुई थी, तो उस जगह पे अब मैं आ गया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना मतलब सरप्राइज़ हो रहा है, खुशी हो रही है कि मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो कि मैंने महाभारत में सुनी थी या देखी थी। तो अब आ गए हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जरासंध का अखाड़ा। जरासंध का अखाड़ा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाभारत के टाइम जो भीम और जरासंध के बीच में 18 दिन तक लड़ाई चली थी, तो वो यहीं पे हुई थी। और यहाँ पे उसके बाद पहलवानी का काम भी बहुत होता था। जरासंध के टाइम पे जितने भी उसके जो महायोद्धा हुआ करते थे, उनका आपस में युद्ध होता था, द्वंद्व युद्ध होता था। और बताया जाता है कि जो मिट्टी है इसको दूध से सींचते थे। और अगर आप देखेंगे तो इस मिट्टी का कलर जो है पीला है। राजगीर में अगर आप बाकी जगह जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी का रंग थोड़ा सा लाल मिलेगा, पर ये जगह जो है यहाँ का मिट्टी पीला है। तो आपको दिखाता हूँ ऊपर मेन वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे जरासंध मल्ल युद्ध करता था और भीम के साथ, जहाँ पे उसकी आखिरी बार लड़ाई हुई थी और भीम ने जरासंध का वध किया था और चीर के उसको 2 हिस्सों में फेंक दिया था। तो आप भी देखिए उस अखाड़े को जहाँ पे भीम और जरासंध की लड़ाई हुई थी। तो ये जो देख रहे हैं ये वो अखाड़ा है। अब कितना सही है कितना गलत है वो तो बात की बात है, बट फिलहाल अभी हम हैं जरासंध के अखाड़े पे और चारों तरफ ये सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये चारों तरफ सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ग्रीन, चारों तरफ हरियाली। और इसके जस्ट बगल में है नेचर सफारी की बाउंड्री। वैसे राजगीर जगह बहुत अच्छी है घूमने के लिए और देखने के लिए, काफ़ी ग्रीनरी है। मुझे अच्छी लगेगी, पटना से ज़्यादा अच्छा लगा राजगीर। यही है जरासंध का अखाड़ा। यहीं पे जरासंध मगध के राजा थे और उसका राजधानी यही था। यहीं पे 28 दिन तक मल्ल युद्ध करवाए थे भीम। 28 दिन तक हुआ था। 28 दिन हुआ था जी, 28 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ था इस जगह पे और भगवान कृष्ण ही लड़वाए थे दोनों को। और जरासंध इस मिट्टी में दूध हल्दी पटाया करते थे, इसलिए कि ताकि इस जगह की मिट्टी नरम रहे और कुश्ती लड़ने में आसानी रहे और चोट वगैरह नहीं लगे। इसलिए ये पूरा एरिया खुशबू भी आती है अभी भी? हाँ आता था, उस समय आता था, अब तो अब नहीं आता है, आता है, दूध की आती है। अभी भी कम आती है आज उतना। भी सर ये मिट्टी जो है ना इस मिट्टी पूरा नरम है, समझा। इसमें एक भी आपको कंकड़ पत्थर नजर नहीं आता। दूध लगून आ रही है आज भी सर, आज भी इसके मिट्टी का ऐतिहासिक जगह है सर। तो ये विनोद कुमार जो यहाँ का गेटकीपर है, उसने हमें बताया कि इस मिट्टी में अभी भी दूध की जो है खुशबू आती है। तो पंकज जो हमारे साथ घूम रहे हैं, उन्होंने बोला कि हाँ आ रही है, तो मैं भी एक बार हल्का सा सर इसका मिट्टी भी दूध की तरह लगता है सर, दूध की तरह ही है। मुझे तो ऐसी कोई खास लग नहीं रहा, बट ये लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है। हाँ मिट्टी पीली है, ये सब दूध का है सर, इसका मिट्टी का सब दूध हल्दी वाला है। ये मिट्टी जो है ना सर, आप इसको ले जाके घर में बाल बुट्टू को लगा दीजिएगा ना तो फायदा करेगा। ये अपना देश का जो है ना सर, जरासंध का। हाँ मिट्टी बड़ी स्मूथ है, बहुत चिकनी है और
खुशबू जैसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हजारों साल पहले की बात है, तो अब खुशबू कहाँ बची होगी। बट अच्छा लगा यहाँ पे आके, बढ़िया लगा। और अनिल ने बताया उस समय इस एरिया में 4 एकड़ का था खराब बना जी हुआ सर, था। क्या का पूरा जब समझिए पूरा जंगल जो देख रहे हैं ना, अच्छा पूरा 4 एकड़ का था बना हुआ। अच्छा, तो अब सिर्फ इतना सा बचा है। इतना सा घेर के बनाया गया। इसलिए घेर दिया ना कि ये भी खत्म हो जाता है तो। कि जंगल होने के कारण हाँ इसको छोटा रखा हुआ। अच्छा अच्छा। नहीं तो बड़ा ही रहता। हम्म। जंगल को नष्ट नहीं किया, चलो। पर्यावरण को बचाते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अगले डेस्टिनेशन पे। ये जरासंध का अखाड़ा हमने देख लिया, चलते हैं अब। तो अगला जो डेस्टिनेशन है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है सोन भंडार। राजगीर में हमने जो जो जगह घूमी है वो सब हम आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोई सा भी वीडियो मिस ना कर पाएँ, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए।